Good evening. Welcome to our channel Stock Monologist. Now we will discuss the levels starting with Nifty. So निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो पहले आप एट्थ का चार्ट देखो। एट्थ को एक गैप अप ओपनिंग हुई एंड उसने सारा दिन 926 के ऊपर ही मेंटेन किया। नाइन्थ को एक फॉल आया एंड उसने 926 के नीचे ही सस्टेन किया। ये देखिए आप रेड लाइन। एंड कल ये गैप अप हुआ एंड इसने 926 के ऊपर ही सस्टेन किया एंड सेम डे आप देखो एट्थ और नाइन्थ का चार्ट टोटली सेम था। कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एंड में एक थोड़ी सी इसमें अपमूव आई एंड वापस वहीं पे चार्ट आया। सो बेसिकली 20-25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हमें टेंथ को एज कंपेयर टू एट्थ, बट चार्ट टोटली सेम है। सो लेवल्स हमारे लिए वही सेम रहेंगे जो अभी तक हमने एट्थ के लिए रखे थे। सो अब हम ये कह सकते हैं 926 हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगी फर्स्ट। सेकंड रहेगी 822। अगर 822 के पास आता है तो हमें यहाँ से एक बार लॉन्ग स्ट्रेट करने चाहिए एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 646 एंड 24139 के ऊपर हमारे पास एक जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 307 का एंड देन 411 का। यहां तक हमारे दो टारगेट्स निफ्टी में बन सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में आप देखो कल एक फॉल आई बिकॉज निफ्टी 275 पॉइंट्स ऊपर था, सो फॉल आनी थी। तो अब ये 18.85 के ऊपर के पास बंद हुआ है 8% की फॉल के साथ। सो हमारा स्टांस क्लियर है। अगर ये 18 के नीचे चला जाता है और सस्टेन करता है देन मार्केट्स जो है हमारी वो रिस्क से बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट इज द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मूव जो थी वो फार बेटर थी एज कंपेयर टू निफ्टी, और ये मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जो मूव आएगी वो डेट वुड बी मच बेटर देन द निफ्टी एंड वैसा ही होता दिख रहा है। सो इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा लेवल था 55604 कल ओपनिंग में ही फर्स्ट 50 मिनट्स में इस लेवल क्रॉस कर गया एंड जो हमारी रेजिस्टेंस 929, ये जो हमारी 300 पॉइंट्स की रेंज थी इसी के अंदर बैंक निफ्टी रहा है और वहीं पे क्लोज हुआ है ऑन द हायर साइड। सो अब इसके लिए जो नेक्स्ट छोटा सा लेवल है दैट इज 986। अब बैंक निफ्टी के लिए 70 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सो मैं इसे इतना रेलिवेंस नहीं दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट जो बड़ी रेजिस्टेंस आएगी दैट वुड बी एट 304, क्योंकि 304 के बाद 56,304 के बाद मेरे पास 800 पॉइंट्स तक का कोई भी रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है। अगर मैं इसका चार्ट चेंज कर लेता हूं टू 3 मंथ्स, सो आप 3 मंथ्स में देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक विक बनी हुई है 634 के पास की विक। आप इस विक को आप सोच सकते हो एक टाइम के लिए कि हाँ जी कि ये हमारा एक बन सकता है ये विक। ये देखिए 620 कि ये एक छोटी सी बन सकती है बिकॉज यहाँ पे देखिए गैप हुआ था, गैप अप। सो और वो विक थी तो मैं मानूंगा जो गैप था ये पूरा था 590 से लेके 80 तक, तो ये 510 पॉइंट्स का गैप था। सो ये एक रेंज बन सकती है हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए। एंड देन ऑन द अदर साइड जो हमारा इसका अगर मैं सपोर्ट जोन्स देखूं तो सपोर्ट हमारे पास मेन सपोर्ट रहेगी 55,187। अगर ये टूटती है तो जो ये गैप बना था ना ऑन 8 अप्रैल को, तो ये फिल होने के लिए जा सकता है वापस। सो अब तक हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी 55,187। नेक्स्ट कम टू स्टॉक्स रिलायंस। रिलायंस का जो हमने चार्ट डिस्कस किया था रिलायंस वही कर रहा है जो हमने लेवल बना रखा था एक इसके लिए 1282 का, ये उसे बहुत अच्छी तरह संभाल रहा है। एंड कल इसने एक सॉरी मंडे फ्राइडे इसने एक गैप दिया था यहाँ पर और इस गैप को इसने प्रोटेक्ट किया है। सो
हम ये कह सकते हैं कि अभी तक रिलायंस में कोई भी सेल सिग्नल नहीं है या बाय ऑन डिप्स ही है। नेक्स्ट इज द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कल वापस 798 के नीचे गया, परसों 798 के नीचे गया के बंद हुआ, देन उसने फिर गैप अप क्रिएट किया ऑन 8th, फिर इसने उसके नीचे फिर ये टेस्ट किया, देन अगेन ये कल 798 के ऊपर ही बंद हुआ है। सो एचडीएफसी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स चल रहा है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेग ऑफ जो रैली आएगी वो एचडीएफसी एंड रिलायंस से ही आएगी। देन जो मैंने आपसे कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, अदानी पावर। अदानी पावर में आप देख सकते हो, हमने ये चार्ट बनाया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि 179 तक कि ये मूव दे सकता है, जो मैंने आपसे 163 पे किया। तो कल का हाई इसका 178.21 है। सो ऑलमोस्ट माय टारगेट्स इसमें विद इन 4 डेज आ गए हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर्स हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो, एंड स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 155 का। देन आनंद राठी। आनंद राठी में मैंने आपको कहा था इसके बहुत बड़ा इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, एंड ये हर रोज न्यू हाइज बना रहा है, लाइफ टाइम हाइज। कल भी इसने 3607 तक 3 तक का टारगेट हिट किया है। मैंने आपसे 3550 तक का कहा था, वो हमारे अचीव हो गए, बट इट इज अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। देन इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का हम चार्ट 1 ईयर पे देखेंगे सबसे पहले। अब आप देखो 1 ईयर के चार्ट में क्या हो रहा। यहाँ पे इसने 24 दिसंबर 25 को एक टॉप बनाया था 178 का। देन इसने 21 जनवरी 26 को यहीं पे बॉटम बनाया था, और यहीं से इसने लो बना के इसने बाउंस दिया था। सो अब आप ये देख सकते हैं, जो ये इसका ट्रेंड बना था, यहाँ पे जब इसने दी मूवमेंट तो यहाँ से इसमें स्टीप रैली आई थी टिल 216, एंड वहीं से इसमें सेलिंग आई, एंड आप देखो अब ये वापस उसी लेवल पे आ गया। सो एक तरह से ये जो इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर रहा है। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, देन आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो हमारा है वो अराउंड हमारा यहाँ तक का 192 तक का मिनिमम फर्स्ट टारगेट इसमें बन सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। एनएचपीसी। एनएचपीसी का चार्ट हम देखेंगे 5 ईयर के बेसिस पे, बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 80 के पास कंप्लीट होती है। सो अगर ये 80 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर बहुत अच्छी मूव बन सकती है। एंड सेकेंडली अब यहाँ पे आप देखो 70.94 ये लो है हमारे पास 24 फरवरी 17 फरवरी 10, मतलब फरवरी मंथ का ये लो है 2025 का। एंड इस बार भी इसने सपोर्ट मार्च में यहीं पे ली है। देन आप वापस आइए अक्टूबर 24 में 75 इसका लेवल था लो का। 11 मार्च 24 मतलब 2 ईयर्स का लो भी है आपका 73 का था, और यहाँ पे जो टॉप बना था जनवरी 24 में वो भी 75 का था। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो जो रेंज थी ना 70.50 से 75.50, ये मल्टीपल सपोर्ट जोन थे ऑन द बेसिस ऑफ 24, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के सारे मल्टीपल सपोर्ट थे, और इस बार भी इसने यहीं से सपोर्ट ली है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी इसमें एंट्री बन सकती है। सो आप इस चार्ट को भी अपने रडार पे रखिएगा। देन इज आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स का मैं चार्ट आपसे डिस्कस करूंगा ऑन 1 आवर फ्रेम एंड देन ऑन 1 ईयर फ्रेम,
इसे हम 2 फ्रेम्स पर डिस्कस करेंगे। 1 आवर 1 आवर में देखो इसमें मेगाफोन पैटर्न बना है जो एक बुलिश पैटर्न होता है। एंड आप इसने ये जो इसका जोन था 7137 का, कल ये इसके ऊपर निकल गया एंड इसके ऊपर दिन भर इसने सस्टेन भी किया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। सो इसमें एक बुलिश सिग्नल बन रहा है। देन अब हम इसका चार्ट डिस्कस करेंगे 1 ईयर बेसिस। अब मैं अगर इस चार्ट को 1 ईयर पे ले आता हूँ, सो आप देखिए 1 ईयर में अगर हमारा नवंबर 25 का लो देखें तो वो था 663 विच वॉज वेरी फार। देन था 6731 का आपका था 2 फरवरी 26 का। तो ये दोनों तो काफी हुए, तो मैंने कंसिडर नहीं कर रहा दिस। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक ये देखिए आप सितंबर 25 में इसने यहीं पर एक टॉप बनाया था 7126 पे। फिर वहां से उसने कई बार टॉप बनाया, अक्टूबर में बनाया, फिर आप देखिए नवंबर में टू दिसंबर 2 मंथ्स ये इसी रेंज के पास रहा एंड फिर ये अप गया। वहां से इसमें फॉल आई एंड विद इन जस्ट 1 मंथ इसने रीगेन किया एंड देन इसने हाई बनाया 8200 का। फिर ड्यू टू मार्केट करेक्शन, ड्यू टू वॉर, ये फिर गिरा एंड यहाँ पर कल इसने आके, जैसे मैंने आपको बताना था, यहाँ पे इसने मेगाफोन पैटर्न क्रिएट कर लिया। एंड अब ये जो पैटर्न है ये देखिए, ये भी 7126 पे बन रहा है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो सितंबर 25 से लेके अब तक मींस 7 मंथ्स का यही लेवल था जिसके ऊपर कल इसने ब्रेकआउट दिया। सो इस शेयर को भी आपको अपने रेडार पे रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब दोबारा से जो लेवल्स हैं 8200 तक के टेस्ट हो सकते हैं। देन कम्स योर रेडिको खैतान। रेडिको खैतान में आप देखो तो ये 2 आवर्स का चार्ट है, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है और अगर ये 2810 2820 के ऊपर सस्टेन करता है देन इसके अंदर एक बुलिश अप मूव के लिए रेडी हो सकता है एंड इसमें जो फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है दैट शुड बी अराउंड 2900। अब मैं इसका 1 ईयर का चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो 1 ईयर चार्ट में अगर आप देखें तो जो ये लेवल था आपका, ये देखिए यहाँ पर जून 25 का जो हाई था वो था 2793। उसके बाद यहीं पे इसने मल्टीपल टॉप्स बनाए इन जुलाई। देन एक बार ये अगस्त में इसके ऊपर क्रॉस किया तो दोबारा से अगस्त 25 से लेके सिर्फ एक नॉर्मल सी फॉल आई। उसके बाद कभी भी ये टिल जनवरी इन द नेक्स्ट 6 मंथ से कभी भी इसके नीचे नहीं आया। फिर अगेन यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा एंड ड्यू टू वॉर्स यहाँ से फिर इसमें एक ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ एंड लेकिन इसने साथ ही से रीगेन किया बट वहीं से फिर फॉल आई। अब इसने मल्टीपल टाइम ये इस लेवल पे रहा है एंड कल इसने फिर से लेवल टेस्ट कर लिया है। सो अब यहाँ से इसमें एक अप मूव की शुरुआत हो सकती है एंड जो हमारे फर्स्ट टारगेट्स बन सकते हैं ये यहाँ तक का 2935। देन हम कह सकते हैं 3074 जहाँ पे इसने सितंबर में टॉप बनाया एंड दिसंबर में यहीं पे इसने बॉटम बनाया, बाउंस दिया। सो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।